आंखों की वबाई अमराज जब फैले हुए हैं जिसको आशूब चशम कहते हैं, पिंक आई कहते हैं, इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों फैल रही है आखिर? एक वायरल डिजीज़ है, इसको एडिनो वायरल इन्फेक्शन कहते हैं हमारी टेक्निकल ज़बान में। इसमें एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ट्रांसफ़र होता है। कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हैं जिन पर अमल करके इस वबा से हम सेफ रह सकते हैं? आप इसको स्प्रेड को रोकें। स्प्रेड को रोकने का यही है कि आप बार बार अपने हाथ धोएं। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जागो साहिवाल प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान अमान शाहिद आपको खुश आमदीद करता हूँ। और नाजरीन, दिन का आगाज़ करेंगे हम एक अच्छी बात के साथ। और आज की अच्छी बात यह है कि मोमबत्ती को वही धागा जो है वो जला देता है जिसको वो अपने अंदर समाये फिरती है। बिल्कुल वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हम उन्हीं को ही बहुत ज़्यादा अहमियत देते होते हैं। तो ये हमारी आज की अच्छी बात है। और आज आपको साहिवाल में जनाब हम बात करेंगे मुल्क के दीगर शहरों की तरह साहिवाल में भी आंखों का जो वबाई मर्ज़ है जिसको आशूब चशम कहते हैं, पिंक आई भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ और उसके केसेस जो हैं वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और आशूब चशम में ये होता है कि आंखें जो है वो सुर्ख हो जाती हैं, आंखों से पानी निकलने लग जाता है। और बाज़ तो ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें आंखों में जलन भी होती है कुछ लोगों को। और ये आशूब चशम आखिर है क्या है, ये कैसे फैलता है और किन सेफ्टी प्रिकॉशंस पर अमल करके हम इस वबाई मर्ज़ से जो है वो बच सकते हैं, ये सारी बातें जो है वो हमने जानने की कोशिश की है। एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया डॉक्टर राफे रज़ाक भट्टू से, जो कि साहिवाल के आई स्पेशलिस्ट हैं और जो कि अपना क्लिनिक रन करते हैं। और हमने उनके साथ आशूब चशम के हवाले से बात की, एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है जागो साहिवाल में, आपको वो सेगमेंट दिखाते हैं। जी डॉक्टर राफे रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, ये आजकल जो एक आंखों की वबाई अमराज जब फैले हुए हैं जिसको आशूब चशम कहते हैं, पिंक आई कहते हैं, इस वबा के वाले से बताइएगा कि ये आखिर मतलब कि किस वजह से होती है, इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों फैल रही है आखिर? वैसे आजकल इससे पहले भी सोशल मीडिया पे काफ़ी अवेयरनेस चल रही है, लोग काफ़ी इसके बारे में अब अवेयर हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ है, इसको एडिनो वायरल इन्फेक्शन कहते हैं हमारी टेक्निकल ज़बान में। आम लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए इसको हम आशूब चशम कहते हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़ की वजह से ये मसले पैदा हो रहे हैं। और आपको पता है कि जैसे वायरल डिजीज़ कोरोना आया था, तो कोरोना का स्प्रेड भी इसी तरह था, बहुत रैपिड और फास्ट स्प्रेड था। तो इसमें एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ट्रांसफ़र होता है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो आशूब चशम है इससे हम कैसे बच सकते हैं, कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिन पर अमल करके इस वबा से हम सेफ रह सकते हैं? अच्छा, सबसे जो इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल जो चीज़ होती है ना, वो किसी भी डिज़ीज़ में उसकी प्रिवेंशन होती है। आप सब जानते हैं, जैसे सारे लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो मेरे से जो पेशेंट जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि सर इसका दवाई ड्रॉप हम कौन सा डालें। अच्छा, बहुत कम लोग पूछते हैं कि सर इसको कैसे रोका जा सकता है। आपने ये देखा है कि पूरे के पूरे स्कूल इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जैसे स्कूल में छुट्टियाँ कर दी है 3 दिन के लिए, इसी तरह एक घर में पेशेंट्स आता है, वो सारे घर को ये इन्फेक्शन लग जाता है। तो इसका स्प्रेड जो है ना, सबसे जो स्प्रेड है वो टच से है। मतलब मैंने अपनी आँखों को मला, मुझे फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, मैंने अपनी आंखों को मला, मैंने आपसे हाथ मिलाया और मैंने कोई दरवाज़ा खोला, मैंने अपनी यूटेंसिल्स, कंघी है, टॉवल है, कोई चीज़ यूज़ की, या मेरी जो स्क्रीशंस हैं वो सराहने पे लगी, वो सराहना किसी और ने यूज़ किया। तो इसमें जो मेरा मैसेज कम्युनिटी के लिए ये है कि आप प्लीज़ जो है ना प्रिवेंटिव साइड पे ज़्यादा रहें, आप इसको स्प्रेड को रोकें। स्प्रेड को रोकने का यही है कि आप बार बार अपने हाथ धोएं। आप इसको मतलब ये बड़ा कैजुअल लिया जाता है, मतलब एक घर में इन्फेक्शन हो गया, उन्होंने इसको केयर नहीं करनी और फिर आते हैं जी हम सबको हो गया हुआ है। तो इसमें जो प्रिवेंशन जो है ना, वो आपने ख्याल बार बार हाथ धोने हैं, इन सारी चीज़ों को जो मैंने एहतियाती तदाबीर बताई इसका ख्याल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, जो आशूब चशम है ये आंखों के लिए कितना इफेक्टिव है, मतलब कि इससे बिनाई का तो नहीं खतरा होता ज़ाहिर है? नहीं, ये बिनाई इसमें अल्लाह माफ़ करे नहीं जाती, इसमें विजन लॉस नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जो है ना आपको कुछ दिन के लिए, बेसिकली इस वायरस का लाइफ साइकिल 2 वीक्स है, 2 वीक्स तक इसने रहना है। लेकिन आम तौर पे जो सिम्टम्स हैं वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाती हैं।
तो इसमें जो है मतलब जो आप सबको पता है, सबसे पहले आंखों की सुर्खी होती है, रेशा आना शुरू हो जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है और बाद बाद रेशा आना शुरू हो जाता है। उसमें ये होता है कि वायरस के ऊपर बैक्टीरिया ने भी अटैक कर दिया, ठीक है, तो वो उसमें गाढ़ा मवाद निकलना शुरू हो जाता है। तो इसमें माइल्ड से स्टीरॉइड यूज़ करते हैं और एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो ये ठीक हो जाता है 2 वीक्स के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राफी रज़ाक भट्टू हमारे साथ मौजूद थे, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपने देखा, इसके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार में आपसे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जागो साहिवाल में दोबारा फिर से करूँगा मुलाकात। जब तक के लिए वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज़।